आप सभी प्यारे देशवासियों को जय भीम नमोदय। आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने अमरपाटन क्षेत्र में हैं और अंबेडकर चौक में देख सकते हैं आज माल्यार्पण का काम हो रहा है और यहाँ पर कार्यक्रम जो है हमारे युवा साथियों द्वारा किया जा रहा है। तो आप बन रहे मेरे साथ और हम आपको यहाँ का पूरा कार्यक्रम का वीडियो दिखाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं हमारे बाबा साहब को मानने वाले अनुयायी जो है माल्यार्पण के लिए गए हैं बाबा साहब जी के पास। ये मूर्त है अमरपाटन में और युवा साथी देखिए अपने आज अंबेडकर चौक में पहुंचे हुए हैं संविधान दिवस के शुभ अवसर पर। तो गाइस बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो हमारे बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान है वो विश्व का सबसे बेस्ट संविधान है जो हमारे देश भारत देश में लागू है और यहाँ सभी समान भाव से रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है संविधान के अनुसार। लेकिन कुछ ऐसे प्राचीन काल की जो नियम संविधान लागू था पहले, तो हम उसके विषय में बात करेंगे आपसे कुछ देर में। लेकिन अभी ये कार्यक्रम जो हो रहा है बाबा साहब के माल्यार्पण काम हो रहा है, तो अभी आप बन रहे हैं और यहाँ का हम कुछ आपको ऐतिहासिक बातें बताएंगे जो कुछ लोग उसको लागू करने का प्रयास भी कर रहे हैं। देख सकते हैं हमारे अमरपाटन में बाबा साहब जी की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है अमरपाटन में और यही संविधान दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है युवा साथियों द्वारा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान जिंदाबाद। तो गाइस जैसे कि मैं आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने अमरपाटन क्षेत्र में हूँ अंबेडकर चौक। यहाँ देख सकते हैं काफी सारे युवा साथी यहाँ पर सम्मिलित हैं आज के इस सम्मिलित कार्यक्रम पे। तो आज बहुत विशेष कार्यक्रम है क्योंकि हमारे बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान जो हमारे देश में लागू जब से समानता भाव सब में हो गया, सब में भाईचारक भाव से आज तक यहाँ आज सब कुछ रह रहे हैं। तो हम अभी संविधान के विषय में कुछ आपको जानकारी विस्तार से देंगे क्योंकि कुछ लोग ऐसे व्यक्ति भी हैं हमारे देश में जो संविधान को खत्म करने के उद्देश्य से भी काम कर रहे हैं। तो अगर हमारे ये संविधान खत्म होता है तो क्या नुकसान होगा और हमारे संविधान के रहते हमें क्या आज़ादी, क्या सुरक्षा, क्या व्यवस्था मिल रही है, हम इस पे नजर डालेंगे। तो आप बन रहे मेरे साथ और हमारे साथी यहाँ पर हैं तो हम उनसे पूछेंगे। तो थोड़ा सा परिचय दीजिए और थोड़ा संविधान के विषय में आप बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम रमेश भारती है। सम्मानित साथियों, मैं आज
देशवासियों को, सभी को, यहाँ उपस्थित जनमानस को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे आपका प्रश्न है कि संविधान से हमें क्या मिला। संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है, भाईचारा देता है और रोजगार और स्वतंत्रता का आज़ादी देता है। जैसे अभी आपने कह रहे थे कि अगर संविधान की जगह अगर मनुस्मृति लागू होती है कि अन्य कोई व्यवस्था लागू होती है तो उससे हमें क्या नुकसान होगा। साथियों, संविधान हमें सारे धर्म को जीने का, समानता का, भाईचारे का अधिकार दिया है। मेरा मानना है और संविधान का भी मानना है कि अगर संविधान रहता है तो सबको बराबर अधिकार और सम्मान मिलेगा और इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो जा सकती। इसलिए संविधान को बरकरार रहना चाहिए और संविधान के लिए युवाओं को, महिलाओं को, छात्रों को, समाज के पूरे तबके को, समाज के लिए और देश के लिए संविधान को बचाने के लिए मुहिम खड़ी करनी चाहिए और संविधान को मानकर ही काम करना चाहिए। और सर, अगर मनुस्मृति जो कि पूर्व काल में लागू था अपने देश में, उसमें उस समय की दशा कैसी हुआ करती थी? असमानता थी, लोग बराबरी पे बैठ नहीं सकते थे, एक दूसरे से भाईचारा नहीं था, न साथ में खड़े हो सकते थे, न खान पान बराबरी रह पाते थे। इसलिए मैं मानता हूँ कि संविधान ही सर्वोपरि है। जैसे कि अभी हमने कुछ खबर सुना था, एक रीवा साइड का, मोंगन साइड का था कि एक दलित समाज का एक भाई था, वो जो कुर्सी में बैठा था और पीछे उस घर में जय भीम भी लिखा था, लेकिन एक ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति आया, उसको बैठे नहीं दिख गया, उसको उसने धमकाने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा था और मारने का धमकी दे रहा था। तो गाइस, मैं बताना चाहूंगा ये कि आज संविधान होने के बाद भी सोचिए ये हालात है, तो जिस समय मनुस्मृति लागू था उस समय क्या दशा रहा होगा। तो थोड़ा सा और सर आप थोड़ा बताइए संविधान के विषय में। सर, मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं अमरपाड़ा से हूँ। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आज संविधान दिवस हम मना रहे हैं और संविधान अगर लागू ना होता तो इंसान की दुर्दशा जानवरों के तरीके होती, क्योंकि जानवरों से कोई भेदभाव नहीं होता। जानवरों को जो आदमी चाहे जहाँ चाहे जिस तरह के सलूक करता है। संविधान लागू होने से पहले वही हालात थे, बड़े आदमी छोटे लोगों के हक मारते थे, उनका अधिकार छीनते थे और मनमानी करते थे। ना हम गरीब आदमी, खास करके दलित और पिछड़ा वर्ग जो भी था, कहीं भी बड़े आदमी सारे बैठ नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था, कुछ कह नहीं सकता था, अपने रिश्ते नहीं कर सकता था। संविधान लागू होने से बाबा साहब ने हमें बताया कि संविधान में सबको जीने का, सांस लेने का और अपने अधिकार की बात करने का सबको अधिकार है। और बाबा साहब ने संविधान लागू ना किया होता और उन्होंने इतनी मेहनत ना की होती तो आज हमारी दुर्दशा जानवरों के तरीके होती है, तो क्लियर है। और वही दुर्दशा जो पहले थी आने पूर्व समय में, और वही जिस तरह के हालात दुनिया में बन रहे हैं, फिर वही हालात हो जाएंगे। गरीब आदमी गरीब ही रहेगा, दलित ब्राह्मण को गिरी हुई नजर से देखा जाएगा और बड़े बड़े होते चले जाएंगे। तो न हम रिश्ते कर सकेंगे, न हम चैन की सांस ले सकेंगे, न हम खुले कहीं बात कर सकें। अपने अधिकार की बात तो कर ही नहीं सकते, तो हर जगह हमारा अधिकार छीना जाएगा, हमारा प्रताड़ित किया जाएगा और वो शुरुआत हो चुकी है। तो जरूरी है कि हम संविधान को समझें और बाबा साहब की जो उनकी सोच थी, उनका बनाया हुआ संविधान, उनके विचार, उनको हम उसको समझें और उस पर अमल करें, जरूरी है। जय भीम। तो गाइस, जैसे कि सर के द्वारा बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो संविधान लागू है उसी के द्वारा हमें जिंदगी मिली है जीने का और सहारा मिला है अपने हिसाब से कुछ भी करने का। तो अभी एक और हमारे भैया है यहाँ पे सर। हाँ, तो सरपंच साहब आप बताएं, थोड़ा सा अपना परिचय बताएं। मैं आरएल सागर एडवोकेट, ग्राम पंचायत किराई का सरपंच। आप सभी क्षेत्र देशवासियों को आज भारतीय संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ भारतीय संविधान को मैं मानता हूँ कि पहला ग्रंथ भारतीय संविधान है। अगर भारतीय संविधान न होता, अगर मैं ये कोट पहना हूँ, ये पेन टंगी है, कपड़ा पहना हूँ, तो ये भारतीय संविधान और बाबा साहब की देन है। किसी ने कुछ नहीं किया, बाबा साहब ने किया है। भारतीय संविधान में अधिकार दे करके सभी धर्मों को, भारत एक सभी धर्मों का देश है, किसी विशेष धर्म का देश नहीं है। यहाँ कुछ लोग विशेष धर्म राष्ट्र बनाने की सोच रहे हैं, उनकी वो केवल सोच सकते हैं, कल्पना है उनकी, करना बहुत दूर है। अगर वो ऐसा करते हैं तो पता नहीं इस देश में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों का देश है। और संविधान भारत जो लागू है और मनुस्मृति लागू होने पे क्या नुकसान फायदा होता है? देखिए, मनुस्मृति एक विशेष धार्मिक ग्रंथ है
जो केवल उन्हीं लोगों का फायदा करता है। बाकी लोग जो जैसे मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो मनुस्मृति के अनुसार तीनों इन वर्णों का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों की उनके सेवा का अधिकार है। उनके अनुसार मतलब थोपा गया है कि आप ना पढ़ सकते हो, ना ठीक से खाना खा सकते हो, ना कपड़े पहन सकते हो, ना संपत्ति रख सकते हो, केवल आप सेवा करेंगे। ये मनुस्मृति है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय संविधान आया, ये सब खत्म किया, बराबरी का दर्जा दिया, सबको शिक्षा का अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार दिया, ये भारतीय संविधान दिया। तो सर थोड़ा अभी हमारे संविधान के विषय में आप बताएं जो बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ है। भारतीय संविधान और मनुस्मृति में अंतर क्या है? जो हमारा देश जब गुलाम हुआ था उस समय मनुस्मृति थी, और अगर मनुस्मृति न होती तो हमारा देश भी गुलाम न होता। भारतीय संविधान हमारा सिखाता है कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, यानी हर क्षेत्र में, हर धर्म में समानता का अधिकार है। कानून के दायरे में रहकर आपको पूरी संपूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन जहाँ तक मनुस्मृति का सवाल है तो मनुस्मृति के अंतर्गत सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा का अधिकार था, और क्षत्रियों को राज करने का अधिकार था, और बाकी सब जितने भी थे उनके दास थे। तो हमारे हिसाब से तो मनुस्मृति कभी भी लागू नहीं हो सकती अब, क्योंकि भारतीय संविधान ही जिंदा है और जिंदा हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। तो गाइस जैसे कि मैं आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर हमने आपको छोटी सी वीडियो बनाई, ये दिखाए आपको, और साथ ही आपको कुछ ऐतिहासिक बातें बताएं हमने जो संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखकर जरूर कमेंट में बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही अगर वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो गाइस धन्यवाद आपको वीडियो बनाने के लिए। जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।